नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शहर के बीचों बीच टाउन हॉल परिसर में बने प्रदूषण केंद्र में आग लगने से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण केंद्र, जहां पर आग लगने के बाद धुएं का गुबार हर तरफ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तुरंत पहुंच जाती है और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास के रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आग लगने के पीछे वजह शॉर्ट सर्किट इस वक्त बताई जा रही है। इस भीषण अगलगी में न सिर्फ प्रदूषण केंद्र जलकर स्वाहा हो गया है, बल्कि पूरी तरह से धराशायी होकर जमीन पर ही गिर गया। हादसे के वक्त प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में कोई मौजूद नहीं था, ये राहत की बात रही और किसी के जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कैसे देखिए, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं और हर तरफ काले धुएं का गुबार जैसे फैल गया हो। लोगों के बीच अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि राहत की बात यह रही कि तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाती नजर आई। बैठा था तो एक बैग आग का धुआं जो लपट उठा, कई लोगों ने मुझे फोन किया। जब तक मैं यहाँ पहुंचा तो बुरी तरह से आग लगी हुई थी। मेरे सामने दो सिलेंडर भी और एक सिलेंडर अब तक शायद अंदर में भी है। यहाँ पर जनरेटर रूम बनाया हुआ है नगर निगम का, जिससे आपूर्ति होती है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का कोई मामला होगा। आग बुरी तरह से थी और मैं फायर ब्रिगेड का दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो समय पर आकर जिस तरह से उन्होंने नियंत्रण पाने का काम किया है। ये प्रदूषण वाला ऑफिस में आपको आग लग गई थी, तो फायर मशीन सब आया, मतलब सर लोग आए, अपना इनको बुझा दिया गया। कैसे आग लगी कुछ पता चल पाया? नहीं, शायद शॉर्ट सर्किट से, मतलब उसमें अंदर में डिक्शनरी वाला सामान सब है, उसी की वजह से शॉर्ट लग गया था, उसी की वजह से आग लग गया था। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर के रतनौली गांव में संदेहास्पद परिस्थितियों में महिला की मौत। इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में 2 होमगार्ड जवानों की अलग अलग घटनाओं में हत्या। होमगार्ड एसोसिएशन ने घटना को लेकर जताई नाराजगी। डोरीगंज में ट्रक के कुचलने से एक जवान की हुई मौत, दूसरे जवान के रिमांड होम में हुई मौत। दानापुर के नौबतपुर में मां के डांट से नाराज बेटे ने कमरे में जाकर खुद को मारी गोली, लड़के की मौत, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के मानगो में युवक को मारी गई 4 गोली, आपसी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। घायल युवक को टीएमएच में कराया गया भर्ती। छपरा में रिमांड होम में कैदियों ने होमगार्ड जवान की चाकू गोद करके हत्या। वार्ड में कैदियों से मिलने गए थे चंद्रभूषण सिंह, हत्या से पहले जवान की जमकर पिटाई। छपरा रिमांड होम में बाल कैदियों ने चाकू मारकर होमगार्ड जवान की हत्या की। होमगार्ड संघ ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं होने पर कामकाज ठप करने की चेतावनी। छपरा के एसपी ने साजिश के तहत छपरा रिमांड होम में होमगार्ड जवान की हत्या की कही बात। कैदियों को भगाने की साजिश के तहत हत्या, जांच जारी। मुजफ्फरपुर के लखनदेई नदी में बाइक समेत गिरा युवक खुद खींचकर बाहर निकला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोग बने रहे तमाशबीन। नवादा पुलिस ने छिनतई और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। कुख्यात तिवारी गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार। जमुई जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों ने इनामी महिला नक्सली कमांडर रेणुका को किया गिरफ्तार। पति के अत्याचार के कारण नक्सली संगठन से जुड़ी थी रेणुका। रांची के रातू थाने का लोगों ने किया घेराव। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पुलिस पर महिला से दुर्व्यवहार का आरोप। दरभंगा के टाउन हॉल परिसर में बने प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। औरंगाबाद के देवदत्तपुर गांव के एक खलिहान में लगी आग। 15 बीघा की धान की फसल जलकर पूरी तरह से राख। बगहा के रामनगर में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस को देख चालक मौके से फरार।
नालंदा के नियामत नगर गांव में महिला की गला रेतकर हत्या, पैसे के लेन देन में हत्या की जताई जा रही आशंका। बांका में शराबी जवान के साथ लोगों ने की मारपीट, जवान पर विकलांग युवक को पीटने का आरोप। मंदार महोत्सव में ड्यूटी के लिए आए हैं जवान। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक निर्मला देवी जेल से हुई रिहा। बड़कागांव में आंदोलन में गोलीबारी मामले में जेल में थी बंद, परिवार के लोगों ने किया स्वागत। बेगूसराय के तेघड़ा में अपराधियों ने पान दुकानदार की पीट कर हत्या की, जबरन सामान नहीं देने पर घटना को दिया अंजाम। बाढ़ में पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट, कई जगहों से पुलिस ने शराब को किया था जब्त। गुमला के भंडरिया में युवती का गर्भपात कराने के बाद मौत का मामला, पुलिस ने कब्र खोद कर निकलवाया शव, पुलिस तहकीकात में जुटी। बोकारो में युवक की पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। पलामू के चैनपुर में बाजार में फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, शराब दुकान में कीमत को लेकर दुकानदार और खरीदार के बीच हुआ विवाद। जमुई के बरहट में आभूषण की दुकान से 7 लाख के आभूषण की चोरी, दुकान का शटर काटकर चोरों ने किया हाथ साफ। सहरसा के गंगजला में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मधेपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी को 5 साथियों के साथ किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग, कार्बाइन और 4 देसी कट्टा के साथ कारतूस बरामद। पटना के एटीएम सूरज कुमार सिन्हा के बेटे आयुष की नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या या फिर मौत के एंगल पर सस्पेंस बरकरार। समस्तीपुर के नारायणपुर गांव में भाई ने भाई की चाकू मार करके हत्या, जलावन रखने के विवाद में हत्या को दिया अंजाम। गोपालगंज के कैथवलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अररिया के जोगबनी में नेपाली युवक का शव बरामद, हत्या की जताई जा रही आशंका, 15 दिन पहले भी युवक का मिला था शव। जमशेदपुर में दोराबजी ऑटो के प्लांट और आवास पर तीसरे दिन भी रेड जारी, करोड़ों की बेनामी संपत्ति और दस्तावेज बरामद। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल आर पार की लड़ाई में कोल्हान इलाके में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने की घेराबंदी। बेगूसराय के विष्णुपुर में घर में चोरों ने की चोरी, 10 लाख के सामान पर किया हादसा। गोपालगंज सदर अस्पताल में शराब के नशे में युवक ने जमकर किया हंगामा, इमरजेंसी वार्ड में हंगामा कर रहे युवक को सुरक्षा कर्मियों ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गायघाट में विदेशी शराब बरामद, कार में तहखाना बनाकर तस्कर ला रहे थे शराब। बोकारो के चंदन क्यारी और अमलाबाद थाने की पुलिस ने गो तस्करी का किया खुलासा, धनबाद चंदन क्यारी पुरुलिया मार्ग पर 2 पिकअप वैन जब्त। झारखंड और छत्तीसगढ़ के 2 गांवों के लोग आपस में ही भिड़े, मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत सामंतू पंप के पास मोबाइल दुकान में चोरी, कैश सहित कीमती सामान लेकर भागे चोर। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, बंगाल की शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। शेखपुरा के मिर्जापुर गांव में मिले शव की हुई पहचान, मृतक जमुई के घाघौर गांव का रहने वाला। गोपालगंज के विजयपुर में पुलिस ने यूपी से लाई जा रही एक ट्रक चावल को किया जब्त, तस्करी कर पैक्स में बेचने की थी तैयारी। रामचरितमानस के अपमान पर महागठबंधन में महाभारत, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर उपेंद्र कुशवाहा ने की कार्रवाई की मांग, आरजेडी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। जेडीयू की ओर से रामचरितमानस का पाठ किए जाने के बाद आरजेडी ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा जेडीयू अपनी चिंता करे, हमारी नहीं। रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा मानस विवाद पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर, कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ उग्र हुआ जेडीयू, पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में किया रामचरितमानस का पाठ, शिक्षा मंत्री को दी बयान वापस लेने की चेतावनी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर टिप्पणी का विरोध, जेडीयू के बाद बीजेपी नेताओं ने किया रामचरितमानस का पाठ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को हिंदू धर्म का बताया अपमान, कहा चंद्रशेखर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी की शय पर हिंदू धर्म को दे रहे हैं गाली।
शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच आरजेडी नेता अब खुलकर समर्थन में उतरे। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का किया समर्थन। बिहार में एक बार फिर पोस्टर की राजनीति हो गई शुरू। राबड़ी आवास के ठीक सामने लगे पोस्टर में साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी। बक्सर जिले का बनारपुर गांव बन गया राजनीति का अखाड़ा। कई नेताओं के जाने का सिलसिला भी जारी। शिक्षा मंत्री के बयान से कटिहार के लोगों में गहरा रोष। सांस्कृतिक संरक्षण परिषद से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बाढ़ में जेडीयू नेताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान का किया विरोध। कहा, राम के नाम से जीवन का बेड़ा होता है पार। पटना में सियासी पोस्टर पर मचा घमासान। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार और महागठबंधन का क्या वजूद। सासाराम में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का शव यात्रा निकालकर फूंका पुतला। मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी सांसद रमा देवी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, चरवाहा विद्यालय से पढ़े लिखे मंत्री से ज्ञान की उम्मीद करना बेमानी। युवा मोर्चा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फूंका गया पुतला। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। बक्सर में अंबेडकर की प्रतिमा को आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने गंगा जल से धोया। नवादा के बगना गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने पति और पत्नी को कुचला। महिला की घटनास्थल पर ही मौत। गोपालगंज के बथना गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। बेगूसराय के विष्णुपुर में बाइक सवार मजदूर की मौत। दूसरी बाइक सवार की लापरवाही से हुआ हादसा। पटना के बहादुरपुर में बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। बोकारो के सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के पास ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बगहा के रामनगर मठिया गांव में घर में लगी आग। शेखपुरा सदर अस्पताल के पास ऑटो पलटा। हादसे में कई लोग घायल। सीतामढ़ी के सिरसिया गांव में 2 घरों में लगी आग। हजारों का नुकसान। बगहा के रतवल में 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत। सीतामढ़ी के रीगा मिल चौक पर ट्रैक्टर के नीचे आने के बाद एक शख्स बच गया सुरक्षित। घटना का वीडियो वायरल। पटना के बंदर बगीचा में खोला गया हरीलाल का 7वां आउटलेट। बेहतरीन मिठाइयों के साथ साथ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट भी उपलब्ध। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किसानों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने में विफल। अरवल में 17 जनवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा को लेकर तैयारियां जारी। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल। सुपौल में बीएचपी ने दी सख्त चेतावनी। सासाराम में मकर संक्रांति को लेकर सब्जियों का अद्भुत मेला। किसान अपने अपने खेतों के विशालकाय सब्जियों को करते हैं प्रदर्शित। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर विराट दंगल प्रतियोगिता आयोजित। पटना के लोगों को जल्द ही तारामंडल में 3D स्क्रीन पर देख सकेंगे तारों की दुनिया के जर्मनी से मंगाए गए 3D डोम स्क्रीन। मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के बिलवरगंज स्थित गिरिराज उत्सव पैलेस में संक्रांति भोज का आयोजन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गोपालगंज के डीएम और एसपी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया औचक निरीक्षण। धूमधाम से मनाया गया किशनगंज जिले का 33वां स्थापना दिवस। शहीद अशफाक उल्लाह स्टेडियम में आयुक्त ने काटा केक। शेखपुरा में विशेष भूमि सर्वे कर्मचारी संघ ने दिया धरना। प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार की बर्खास्तगी आदेश को वापस लेने की मांग। पटना सिटी के नौजर घाट स्थित ऐतिहासिक श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर परिसर में सैकड़ों गरीबों के बीच बांटा गया कंबल। चाईबासा में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा के बाद रांची के
बॉम्बे में इस यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की मांग तेज। जामताड़ा में भव्य मंगल कलश यात्रा के शुभ भक्ति महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची के चौक चौराहों पर लोगों को किया गया जागरूक। रांची के ग्रामीण एसपी आवास पर मकर संक्रांति का आयोजन। जमशेदपुर में मकर संक्रांति के मौके पर युगांतर भारतीय की ओर से मनाया गया स्वर्ण रेखा महोत्सव। पाकुड़ में मकर संक्रांति पर साफा फोड़ने भगवान को किया जलाभिषेक, मौके पर भव्य मेले का आयोजन। बोकारो में मकर संक्रांति को लेकर जोरों पर तिलकुट की बिक्री, लोगों को खूब भा रहा, कारीगरों के द्वारा बनाया गया खास था ताजा तिलकुट। कैमूर के अलखासपुर मकर संक्रांति पर लगे मेले में उमड़ी लोगों की भीड़। धनबाद में कुजामा परियोजना से प्रभावित लोगों की 5 सूत्री मांगों को लेकर जीएम से मिली बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह। गोड्डा में शरद यादव को दी गई श्रद्धांजलि, पूर्व आरजेडी विधायक संजय प्रसाद यादव के आवास पर श्रद्धांजलि। लोहरदगा में जिला लाइब्रेरी का हो रहा है विस्तार, सदर अस्पताल के पास खुली लाइब्रेरी में बच्चे मुफ्त में करेंगे प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान, नियम तोड़ने वालों के ट्रैफिक डीएसपी ने दिए गुलाब का फूल। गिरिडीह में सूखाग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करने के लिए केंद्र की टीम पहुंची, जमुआ प्रखंड में सूखाग्रस्त इलाकों का किया मुआयना। रामगढ़ में परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा अभियान, बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों को दिया गया गुलाब का फूल। भागलपुर में जलवायु सुरक्षा दल के द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर अपील। भागलपुर में फिर से चेस एसोसिएशन का गठन, 2 दिवसीय शुरू किया गया प्रतियोगिता। पश्चिमी चंपारण के नौतन में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक, जातीय जनगणना के कार्यों की समीक्षा। लोहरदगा रेलवे स्टेशन का रांची से आए दल ने किया जायजा, लोहरदगा स्टेशन का किया जा रहा विस्तार। दुमका के मसलिया में नून बिला मेले की तैयारियां पूरी, 8 दिन तक चलता है मेला। साहिबगंज कोटल पोखर मार्ग पर जाम की समस्या से लोग परेशान, सुबह सुबह स्कूली बच्चों को होती है परेशानी।